गारे शोर और गारे हिरा की बरकतों से मालामाल फरमाए। और जहाँ पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिजदे किए दुआएं की, अल्लाह ताला हमें भी वहाँ पे नमाज़ें पढ़ने की सिजदे करने की तौफीक नसीब मरहमत फरमाए। तो ये ज़ियारत के वाले से अगर आपको पूछना है, आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, तो आप कर सकते हैं। डाल देगी तो मुँह मार चिकन के सारा ही डालना बंदा खा ले लड़ेंगे। रस्तों बंद है नहीं मिलेंगे हाँ तो बंद आराम से भागे जाम मोकले फिर आराम से मोकले लगे बाद तो चलो वो अढ़ी कलाक खत्म खलास। और इंग्लिश में नीचे लिखा है अरफात स्टार्ट हियर। यहाँ से अरफात की उदूद स्टार्ट हो रही है। ये मैदान अरफात है। अभी आपको इसके मजीद साइन बोर्ड नजर आएंगे। ये साइन बोर्ड देखते जाइए। 9 जिलहिज्जा को आपने इनको क्रॉस करके अंदर की तरफ जाना है। और मैदान अरफात में देखिए आपको बहुत ज्यादा दरख्त इस वक्त नजर आ रहे हैं। आपको सुनकर ये खुशी होगी कि ये जो दरख्त आप देख रहे हैं ये दरख्त पाकिस्तान से लाए गए। 1985 से पहले यहाँ कोई भी दरख्त नहीं था। बहुत सारे हाजी साहबान मुझे मिले, उन्होंने बताया कि बेटा 1983 में 3-4 हाजी मुझे मिले हैं 80-80 साल के। तो उन्होंने बताया कि 1983 में बिल्कुल मैदान अरफात ये खाली था। तो 1985 में पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट जनरल जियाउल हक उन्होंने तकरीबन 1 लाख नीम के दरख्त जो है ये सऊदी गवर्नमेंट को गिफ्ट किए थे। तो आप ये जितने भी आप देख रहे हैं ना अंदर में ये दरख्त, ये सारे के सारे दरख्त पाकिस्तान से लाए गए हैं नीम के। और सामने देखिए मैदान अरफात जब हमारी एंट्री होने वाली है। ये बिल्कुल फ्रंट में देखिए आपको येलो कलर का साइन बोर्ड नजर आ रहा है। जैसे ही हम इसको
क्रॉस करेंगे हम मैदान अरफात में दाखिल हो जाएंगे। रब्बिल आलमीन इस वक्त हम मैदान अरफात के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह करे कि जब दिन बाद खैर औफियत से लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए इस मैदान अरफात में हम दाखिल हो जाए माशाअल्लाह। और एक और चीज देखते जाइए, ये सामने देखिए मेट्रो का स्टेशन आप देख रहे हैं, ये व्हाइट कलर के टेंट्स देखिए, ये मेट्रो के स्टेशन है। यहाँ पे सिर्फ हज में हाजियों के लिए मेट्रो चलती है। एक दिन और एक रात में हाजियों को ये पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देती है। सारे साल के लिए ये इंतजाम है, सिर्फ सारे साल में एक दिन के लिए बस 3 स्टेशन है मेट्रो के यहाँ पे, अरफात 1, अरफात 2 और अरफात 3। सिर्फ हज में अल्लाह के मेहमान जहाँ पे आते हैं हाजी, और एक दिन के लिए यहाँ पे क्याम करते हैं। ये सारा मैदान अरफात है जी, लाइट राइट लेफ्ट जहाँ भी देख रहे हैं आपको व्हाइट कलर के टेंट्स नजर आ रहे हैं, आपके लिए भी ऐसे ही टेंट्स बनाए जाएंगे। ये मैदान अरफात में आप इस वक्त चारों तरफ देख रहे हैं। हर तरफ सर आपको नजर आएंगे, ये रोड ये सब चीजें बड़ी नजर आएंगी आपको। अल्लाह करे खैर औफियत से हम वो मंजर देखने में कामयाब हो जाए। जब से हमने साइन बोर्ड को क्रॉस किया है, ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सारा मैदान अरफात है, ये छोटा नहीं है, ये कई किलोमीटर पे फैला हुआ है। और जितने भी लोग आएंगे इसमें समा जाएंगे। इसकी ये खासियत है कि जितने भी चाहे लाख लोग आ जाए, इसमें वुसअत अल्लाह पैदा कर देता है, तो इसमें वो समा जाएंगे, ये कम नहीं बढ़ेगा कभी भी इंशाअल्लाह। देख रहे हैं ना, ये एक दिन के लिए बस हाजियों के लिए खुलता है मुस्तशफा जबल रहमा। वो देखिए साइन बोर्ड भी सामने लगा है। तो ये सब जो है हॉस्पिटल की गाड़ियां हैं। कोई हाजी बीमार हो जाता है, फ्री इसमें ट्रीटमेंट दी जाती है, तो ये सब वो अपनी तैयारी में, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हैं। ये सिर्फ एक दिन के लिए ये सारे इंतजाम हैं।
यहाँ पे ट्रैफिक वाला हमें खड़ा नहीं होने दे रहा, आगे की तरफ भेज रहा है। तो आगे जहाँ जगह मिलेगी वहाँ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। जबले रहमत हाँ नहीं होगी मैं लेकर आ जाऊँ। अपन साथ ही ले जाएंगे दोनों, मसला नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले आपने देखा जबले सोहर का पहाड़ जो मैंने दिखाया आपको, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जबले रहमा। यहाँ पे अरफात के पास है, वहीं उस मुकाम पे जा रहा हूँ मैं। और आप चले मेरे साथ, मैं भी ज़ियारत कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ ज़ियारत कीजिए। ये सारा निज़ाम जो आपने सुना होगा सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन के लिए निज़ाम है पूरा, अरफात वाले दिन। ये सब एक दिन के लिए पूरा ये सजाया हुआ है, सब कुछ लगाया हुआ है, टेंट वगैरह, हॉस्पिटल्स, फायर ब्रिगेड, सब चीज़ें यहाँ पर एक दिन के लिए सिर्फ है। मैं भी यहाँ पे हज पे आया हूँ, दुआ कीजिए मेरा भी अल्लाह पाक हज कबूल फरमाए और आप लोगों को भी अल्लाह पाक जल्द से जल्द हज व उम्रा की सादत नसीब फरमाए, आमीन। ये आ गया, सारे लोग आए हुए यहाँ पे ज़ियारतों पे ज़ियारतें कर रहे हैं। मैंने कहा मैं भी इनके साथ ज़ियारत कर लेता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पे पानी का स्प्रे भी ऑन किया हुआ है जिससे हुज्जाज कराम को अपना धूप का एहसास नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए पानी का फव्वारा खोला हुआ है यहाँ पे, ये देखें आप, माशाल्लाह। मैं वही देख रहा था, बारिश तो हो नहीं रही फिर भी पानी आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? तो पानी का स्प्रे ऊपर लगाया हुआ है, वो खोला हुआ है इन्होंने, इससे ऊपर पानी का छिड़काव आ रहा है तो अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है। जगह, हर जगह स्प्रे लगाए हुए, हर जगह। यहाँ पे भी स्प्रे आ रहे हैं, यहाँ पे देखना आप। लेके जाते हैं अभी तो मकसद ये नहीं ले आने कि वो अपने इकदामात पूरे करें। देखो ना, उसको नहीं देखो, उसको भारी पार होना सरी सर हो गए। मस्जिद तिमरा। जी, यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और असर की नमाज मिला के पढ़ी थी, मिला के पढ़ेंगे। अगर जमात से नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर है फिर आपने ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर और असर के वक्त में असर पढ़नी है।
और मुजदलिफा के बीच में, सॉरी अरफात और मुजदलिफा के बीच में इसका नाम है वादी उर्ना। नहर जुबैदा का शायद पूछ रहे हैं आप, वो आगे आएगी इंशाल्लाह, वो बताता हूँ। नहर जुबैदा जाएंगे जौराना की तरफ, मकाम जौराना, और वहां से आप सब ने यकीनन उम्रे का एहराम भी बांधना होगा। तो वहां पे हम क्यों जाएंगे ये भी सुन लीजिए। हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा हुनैन में गए, ग़ज़वा हुनैन पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह-याबी नसीब फरमाई। जब आप ग़ज़वा हुनैन से वापस आए तो ग़ज़वा हुनैन से वापस आके मकाम जौराना पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियाम फरमाया, और वहां पे क़ियाम फरमाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत को भी सहाबा में वहीं पे तकसीम किया। जब माले गनीमत तकसीम हो गया तो उसी मकाम से, यानी मकाम जौराना से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उम्रे का एहराम बांधा और हरम शरीफ में आके उम्रा अदा किया, और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप उस जगह से उम्रे का एहराम बांधेंगे जहां से नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे का एहराम बांधा है। आप सब ने यकीनन एहराम साथ लाए होंगे, जो एहराम साथ नहीं लाए वहां से एहराम मिल भी जाएगा आपको। और हर हाजी के पास ना हज में भी 2 एहराम होना जरूरी है। कहीं ऐसा हो आपका एहराम नापाक हो जाता है, कोई ऐसा वैसा इशू बन जाता है, तो फिर आपके पास एक एहराम दूसरा एक्स्ट्रा होना चाहिए जो आप बंध के अपने हज को कंप्लीट कर सके। तो ये देखिए राइट साइड की तरफ अभी मैदान अरफात से निकल चुके हैं, और इसका खूबसूरत मतलब देखिए अभी राइट साइड की तरफ ये मैदान अरफात है। पे रास्ते देखिए, ये पैदल हाजियों के लिए बनाए गए 4 रोड हैं। ये आपने एक देखा, ऐसे मजीद 3 रोड और आगे आने वाले हैं। आप में से भी जिससे हो सकेगा पैदल जाने तक उसको हर कदम पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला 700 नेकियां अता फरमाता है हरम की नेकी की मिसाल, और हरम की एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है। तो हर कदम पे 7 करोड़ नेकी बनती है। इसीलिए यूके और यूरोप से आए लोग मैंने देखा है कि हर साल यहाँ पे पैदल हज कर रहे होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि कुछ न कुछ पैदल सफर अपना करें। ये राइट साइड की तरफ देख लीजिए, ये है वो पैदल रास्ते जहाँ से हुज्जाज कराम पैदल हज का सफर तय करते हैं। अरफात से जाते हैं मुजदलिफा की तरफ। ये मुजदलिफा यहाँ से तकरीबन आ जाएगा, साइन बोर्ड आ जाएगा, 6.5-7 किलोमीटर है, लेकिन डाइवर्ट बीच में होता रहता है। और मुजदलिफा आते हुए फिर मुजदलिफा खुद 5-6 किलोमीटर है, यानी टोटल 10-11 किलोमीटर बन जाता है तकरीबन। ये देखिए सामने मुजदलिफा लिखा है, मुजदलिफा 5.1 के। तो ये साइन बोर्ड उसका शुरू होगा, उसके बाद मुजदलिफा खुद 5 किलोमीटर आगे है। थी जो खलीफा हारून रशीद की बीवी मलका जुबैदा ने बनवाई थी 179 हिजरी में, क्योंकि उस वक्त पानी की बहुत किल्लत चल रही थी। घोड़ों पे खच्चरों पे लोग सफर करके आते थे यहाँ हज के लिए, तो पानी यहाँ पे नहीं था। यहाँ से अरफात हरम शरीफ से तकरीबन 19 किलोमीटर दूर है, तो रास्ते में कोई भी पानी का चश्मा नहीं है, और ना भी उस वक्त गाड़ियां ट्रेन ये सब कुछ नहीं होता था। तो यहाँ पे खलीफा हारून रशीद की बीवी ने एक नहर जारी करवाई थी जिसका नाम था नहर जुबैदा। ये देखिए अब नहर तो खत्म हो चुकी है, लेकिन दीवार बाकी है उसकी जगह पे। ये जो दीवार आप देख रहे हैं इसी जगह पे नहर जुबैदा थी। ये जो आप देख रहे हैं ये मलका जुबैदा ने बनवाई थी हाजियों के लिए
इसी का हाजी पानी पीते भी थे, वुजू भी करते थे, अपनी दिगर जरूरतें पूरी करते थे। नहर जुबैदा। और देखिए कि आज से पहले कितने मलकाएं आए चली गई, कितने बादशाह आए चले गए, लेकिन सबका नाम आज तक किसी को मालूम भी नहीं है। और ये देखिए कि मलका जुबैदा जिसने हाजियों के लिए यहाँ पे एक नहर जारी करवाई थी, तो 179 हिजरी की ये बात है। और आज कितना है? 1445 सने हिजरी। कितने सौ साल हो गए, लेकिन हर आने वाले उम्रा करने वाले को, हज करने वाले को ये मलका जुबैदा की किसी ने किताबों में ना पढ़ा हो, किताबों में भी मौजूद है, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये मलका जुबैदा ने यहाँ अल्लाह के मेहमानों के लिए एक नहर जारी करवाई थी। आप भी हज के लिए आए हैं, और उलमा ने लिखा है कि हज के दौरान जो बंदा अपनी जात के ऊपर भी खर्च करता है, उसको अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब मिलता है। तो जिसको अल्लाह ने दिया है, यकीनन आप सब और हम सब अल्लाह के दिए से यहाँ आए हैं, तो अल्लाह की राह में यहाँ खर्च करके भी जाए। उलमा ने लिखा है कि यहाँ 1 रियाल खर्च करना गैर हरम में 1 लाख रियाल खर्च करने के बराबर है। बहुत ज्यादा अजर व सवाब का बायस है। और जो भी खर्च करेंगे इस नियत से खर्च करेंगे, माल इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत शामिल हाल नहीं तो बढ़ेगा। हुजूर ने कसम खा के कहा, फरमाया खुदा की कसम सदका देने से माल कम नहीं होता। ये हुजूर ने कसम खा के इरशाद फरमाया। अब मुज़दलिफा में हमारी एंट्री होने लगी है भाई। सामने देखिए, राइट साइड की तरफ आप देखेंगे एक साइन बोर्ड है, जो मैंने आपको पीछे दिखाया है। शेप वही है, लेकिन इसका कलर डिफरेंट है। ये देखिए सामने, ये सामने इस पे लिखा है मुज़दलिफा स्टार्ट हियर। ये देखिए, ये मुज़दलिफा का साइन बोर्ड। आप जब अरफात से आएंगे तो इस बोर्ड को आपने क्रॉस करके आगे जाना है। अब मुज़दलिफा शुरू हो चुका है, और इसके बाद सारे का सारा एरिया जो आगे है ये वादी मुज़दलिफा है। यहाँ पे आपने अरफात से जब आना है, अरफात में आपने 2 नमाजें पढ़नी है, ज़ोहर और असर। मगरब की अज़ान भी आपने वहां पे सुननी है। मगरब से पहले इसकी हदूद से निकलना नहीं। अगर कोई सारा दिन मैदान अरफात में रहा तो दुआएं करता रहा, अच्छी बात है, लेकिन मगरब से पहले अगर किसी ने साइन बोर्ड को क्रॉस करके बाहर वो आ गया तो उसमें फिर जब तक अगर वापस चला गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मगरब से पहले वो निकल गया और वापस फिर वो दोबारा अरफात में नहीं गया तो उस पर दम पड़ जाएगा, क्योंकि मगरब से पहले उस बोर्ड को क्रॉस नहीं करना। मगरब होने के बाद, अज़ान मगरब हो जाएगी, उसके बाद वहां से उसको क्रॉस करना है और इस वादी में आना है। चाहे रात के 10 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, ट्रैफिक जैम रहता है। जब भी आप पहुंचेंगे पहले मगरब की नमाज पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे इशा की नमाज, मिला के पढ़ेंगे, 1 अज़ान और 2 इकामतों से, अगर जमात के साथ आप पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए एक मस्जिद है, मस्जिद मशअरुल हराम। ये राइट साइड की तरफ देखिए एक मस्जिद आप देख रहे हैं, मस्जिद मशअरुल हराम, ये नाम इसका लिखा है। ये वही बबरकत मकाम है जहाँ पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने 10 ज़िलहिज्जा की रात भी गुजारी और 2 नमाजों को मिला के पढ़ा। और अल्लाह ने इस जगह का जिक्र कुरान में भी किया है। बाद लोग कहते हैं कि इस मस्जिद का जिक्र आया, मस्जिद नहीं, मस्जिद तो भाई बाद में बनी। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया तो ये खाली जगह थी, यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं थी। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, कि जब अरफात से वापस पलटो तो मशअरिल हराम के पास मेरा जिक्र करो। अब शैतान को मारने के लिए कंकर भी आपने यहीं से उठाने, ये देखिए लेफ्ट साइड में पड़ेंगे, छोटे छोटे कंकर देख रहे हैं आप। राइट पड़े, राइट की तरफ देखें, आपको अभी ये कंकर दिखाई देंगे। यहीं से उसी रात में आपने शैतान को मारने के लिए कंकर भी उठाने हैं रमी के लिए। और कितने कंकर चाहिए आपको 3 दिन की रमी के लिए? 49, 3 दिन की रमी। बाद लोग 13 की भी रमी करते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है। अगर आपने 12 की रमी कर दी और मगरिब से पहले पहले आप मिना से चले गए अपने होटल की तरफ, हरम की तरफ चले गए, तो फिर आप 13 की रमी नहीं है। लेकिन अगर आपने 12 की मगरिब यही जो कर दी है तो फिर आपको अगले दिन की भी रमी करना पड़ेगी। लेकिन 3 दिन की रमी होती है। 10 को सिर्फ बड़े जबरे को, यानी बड़े शैतान को 7 कंकर मारने हैं, 11 और 12 को तीनों को 7-7 कंकर मारने पड़ेंगे। तो वह कंकर यहाँ से उठाने, यहाँ से, ये वादी है मुज़दलिफा से, ये देख लें। ये सारे जो कहे देखिए, ये कंकर ही तो है, ये देखिए ये कंकर है।
ये पानी की जब बोतल होती है ना, ये एक बोतल आपने लेनी है जी जी, और उसी पे ये कंकर डाल देने हैं। ये देखिए अभी और भी गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत सारे कंकर डाल देंगे, अभी डाल रहे हैं ये लोग। ये देख लीजिए, जिनने पहले नहीं देखे आप देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए उस रात में कोई खेमा नहीं होगा जब अरफात से आप वापस आएंगे। खुले आसमान के नीचे आपने क्या करना है, ये रात गुजारनी है। और बाद उलमा ने लिखा है कि ये वाली रात जो होती है, बाद उलमा इकराम कहते हैं कि ये लैलतुल कद्र से भी अफजल रात होती है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुकूकुल इबाद माफ फरमाता है। तो इसलिए यहाँ पे भी बंदा थका होता है, लेकिन देखिए थके हो बेशक फिर भी दुआएं करते रहना है, चलते रहना है, दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है, दुआएं करते रहना है कि दादी जब तक एहराम में होता है अल्लाह से जो भी मांगता है उसको मिलता है। तो ये सारी बात ये मुस्तलिफा है। जब से आपने साइन बोर्ड देखा था उससे बाद से जितना भी एरिया आप देख रहे हैं कि सारी वादी ये मुस्तलिफा है। अब आ रहा है आगे न्यू मिना और खेमे भी स्टार्ट हो रहे हैं। ये इन लोगों ने इसको न्यू मिना का नाम दे रखा है, लेकिन हकीकत में ये मुज़दलिफा है, क्योंकि हाजियों की तादाद बढ़ जाती है तो फिर न्यू मिना का नाम देके उसी में इसमें डाल देते हैं हाजियों को। तो है ये वैसे मुज़दलिफा। अभी मैं आपको इंशाल्लाह आगे चल के इसका साइन बोर्ड भी दिखाता हूँ। और खेमे आपके भी ऐसे रहेंगे, ये देख लीजिए। इंशाल्लाह ये 8 ज़िलहिज्जा को बल्कि 7 को सुना है कि हाजियों को ले आएंगे रश की वजह से। और 8 की आपने क्या करना है, 8 की जोहर से लेकर 2 की फजर तक ये 5 नमाजें मिना में पढ़ना सुन्नत है। और आप लोगों का यही खेमे हो गए, ये समझ लें कि ये 5 दिन के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा शहर आबाद होने वाला है चंद दिन के बाद। अल्लाह करे खैर औफियत से हम वो दिन देखने में कामयाब हो जाए। अब आगे आ रही है अल्लाह के अज़ाब वाली जगह जिसका नाम है वादी मुहस्सिर, जहां यमन का बादशाह जो खाने काबा को शहीद करने के लिए आया था, तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने उस पे अजाब नाज़िल किया था अबाबिल परिंदों के जरिए। परिंदों को कंकर देके भेजा था, परिंदों ने आके कंकर मारे थे और उसका सारे का सारा लश्कर यहाँ पे जहन्नम वासिल हुआ था। और इस वाक़े का जिक्र अल्लाह ने कुरान के 30वें पारे की सूरतुल फील में भी किया। फरमाया अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, क्या आपने ना देखा कि हमने हाथी वालों का क्या हश्र किया। ये अबरहा था जो यमन के शहर सना से चला था, 60 हाथी थे उसके लश्कर में। और जब यहाँ पे पहुंचा तो अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदे भेज के उसको नेस्तो नाबूद कर दिया, उसको हलाक कर दिया। सभी ने अभी अस्करी की भी तरबियत हो रही है। राइट साइड पे हमें नजर रखना है, ये वादी गुजर जाएगी, ये छोटी सी वादी है, मिना और मुज़दलिफा के को ये अलग करती है अल्लाह के अज़ाब वाली। ये देखिए ये मुज़दलिफा एंड हो रहा है जी, ये देखिए राइट साइड की तरफ यहाँ पे मुज़दलिफा एंड हुआ है। और जो न्यू मिना इसका मतलब है कि वो क्या है, मुज़दलिफा है। वो न्यू मिना कुछ मिला मेरा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ये है अल्लाह के अज़ाब वाली जगह। ये झाड़ियों का यहाँ पे ढेर लगा है, ये देखिए वहां से लेके यहाँ तक, यहाँ अल्लाह के अज़ाब वाली जगह ये छोटी सी है, वहां से लेके यहाँ तक बस अब खत्म हो चुकी है। अब मिना शुरू हो चुका है, ये देखिए मिना का साइन बोर्ड, ये रहा मिना का साइन बोर्ड, ये वाला। अच्छा कंकर क्यों भाई उठाएंगे मुज़दलिफा से, मारेंगे मिना में, क्यों कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज किए थे तो आपने कंकर कहां से उठाए थे, मुज़दलिफा से। तो इसलिए उठाने वहां से 3 दिन के लिए वहीं से उठा लेते हैं, अरफात से भी नहीं लेते, वहीं से उठाना सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुज़दलिफा से। अब आपको मकाम इस्माइल दिखाऊंगा जी, जहाँ पे दुनिया में सबसे पहली कुर्बानी पेश की गई, जो अल्लाह के नबी सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे सैयदना इस्माइल नबी अल्लाह को यहाँ पे लाए और उनकी कुर्बानी पेश की। तो जन्नत से अल्लाह सुब्हानो ताला ने एक मेंढा भेजा जो उनकी जगह पे कुर्बान हुआ। अवामुन्नास में यही जगह मशहूर है जो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये अगले पहाड़ के शुरू में देखेंगे आप। वाह, ये देखिए ये पहाड़ के शुरू में छोटा सा पिलर आप देख रहे हैं, ये है मकाम इस्माइल। वो सामने देखिए पहाड़ के शुरू में छोटा सा एक पिलर है, वो सामने शुरू में छोटा सा पिलर है जो जहाँ पे कुर्बानी पेश की गई सबसे पहली मरतबा। असल में ये देख रहे हैं आप, ये सारा रास्ता बंद हो चुका है, तो ड्राइवर को अपना उसको परेशानी है,
कि कहीं मेरा कोई फाइन ना हो जाए। यहाँ पे अभी देखिए हमारी बस आ रही है और तुर्की की 3-4 बसें मैंने देखी हैं जो आई हैं। मेरा ख्याल है कि ये लास्ट डे है आज, इसके बाद ये सारा रास्ता बंद करने वाले हैं, क्योंकि देखें थोड़े थोड़े फासले पे ये छूटते खड़े हैं हर जगह पे। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मस्जिद खैफ, वो मस्जिद जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सल्ला फी मस्जिदिल खैफी 70 नबिया, कि इस मस्जिद खैफ में अल्लाह के 70 अंबिया ने नमाजें पढ़ी, 70 नबियों ने इसमें नमाजें पढ़ी हैं। इससे ये भी पता चला कि ये कोई नई मस्जिद नहीं है, ये बहुत पुरानी मस्जिद है। और खुद हमारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस मस्जिद में नमाज पढ़ी है, मस्जिद खैफ में। और एक मुस्तनद रवायत लिखा है रफीकुल हरमैन में अमीर सुन्नत नामतुल बारिया ने लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक कब्र भी इसी मस्जिद के इहाते में है, मस्जिद खैफ। आइए आपको वो भी दिखाता हूँ और उसके बाद दिखाऊंगा जमरात। शैतान कहाँ पे? शैतान को कहते हैं अरबी में जमरा, और उसकी जमा है जमरात। जुम्मा से पहले जो जुमेरात आती है ना, उसके ऊपर अगर फतहा यानी जबर दे दी जाए तो उसको पढ़ा जाएगा जमरात। तो वो ये दो चीजें अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ये दोनों चीजें आपके लेफ्ट साइड की तरफ होंगी इंशाअल्लाह। ये सारी बिना है वादी मुहस्सर के बाद जो आप जितना भी एरिया देख रहे हैं, ये सारी की सारी वादी ये बिना है। सामने देखिए, सामने वालों को मस्जिद खैफ के मीनार नजर आना शुरू हो गए। इसका गुंबद कोई भी नहीं है, ये 4 मीनार वाली मस्जिद है मस्जिद खैफ। सामने देखिए तो इसके मीनार ये सामने आप देख रहे हैं, तो इसके पीछे जब पुल के ऊपर गाड़ी चलेगी तो आपको ये दिखाई देगा मस्जिद खैफ का मंजर। लेफ्ट साइड की तरफ देखिए मस्जिद खैफ की ज़ियारत कर लीजिए। ये रही मस्जिद खैफ, ये रही मस्जिद खैफ। मस्जिद खैफ की ज़ियारत कर ले, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं। ये देखिए मीनार इसके नजर आ रहे हैं, जहाँ पे 70 अंबिया ने नमाजें पढ़ी हैं। और वो सामने है जमरात। शैतान कहाँ पे है? वो पुल के ऊपर देखिए, जो अम्ब्रेला आप देख रहे हैं वायर से बनी हुई है। ये अम्ब्रेला असल में एक नहीं है, ये 4 है, इसके आगे 3 और है। और पहला शैतान इसके नीचे है, जमरातुल ऊला उसका नाम है। जमरातुल ऊला छोटा शैतान, जमरातुल वुस्ता दरमियाना शैतान, और जमरातुल अकबा बड़ा शैतान। 3 के नीचे शैतान है और एक खाली है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है। ये हज में खुलेगा, हज में खुलेगा। आप इंशाअल्लाह, उम्रे वाले तो यहीं से देख के चले जाते हैं, आप इंशाअल्लाह यहाँ से नहीं बल्कि इंशाअल्लाह इनको कंकर भी मारेंगे अल्लाह की रहमत से। अब राइट साइड की तरफ देख रहे हैं, ये है दुनिया की सबसे खूबसूरत बस्ती वादी है बिना। वादी है बिना। ये 5 दिन के लिए समझते कि आपका घर होगा इस बिना में। 8 ज़िलहिज्जा से 12 ज़िलहिज्जा तक। और बीच में क्या करना है आपने? सिर्फ एक दिन अरफात में जाना है और एक रात मुज़दलिफा में गुजारनी है। बाकी सारा वक्त आपने यहाँ पे गुजारना है वादी ये बिना। कैसा रूप मंजर है खेमों का देखिए। अल्लाह आप सबको खैर और आफियत के साथ यहाँ आने की सादत नसीब फरमाए। कि उन्होंने नहीं मिलाया होगा, तो ज़म-ज़म में अल्लाह ने हर बीमारी से शिफा रखी है। ये शिफा के लिए है, फैसल के लिए वो लेना चाहे तो भले एक भी ना ले, शिफा के लिए लेना चाहे तो एक भी मिल जाएगा आपको। और पूरा बॉक्स लेंगे तो उस पर इंशाल्लाह ज्यादा डिस्काउंट रहेगा। एक आपको मिलेगा 10 का, 20 के आपको 3 मिल जाएंगे। और पूरा बॉक्स लेंगे तो इंशाल्लाह 12 का बॉक्स लेंगे तो उसको मजीद आपको इंशाल्लाह डिस्काउंट दिया जाएगा। दूसरी आइटम मेरे पास जो है ये है जी खुशबू इतर।
ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी और ऊद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल फरमाते थे। हालांकि आपको खुशबू की जरूरत नहीं थी, हुजूर का पसीना ही खुशबूदार था। तालीम उम्मत के लिए हुजूर ने खुशबू का इस्तेमाल फरमाया। दो तरह की खुशबू मेरे पास मौजूद है। एक वो है जिसका नाम है मुखल्लत, जो गिलाफ खाने काबा को लगाई जाती है, उससे बिल्कुल मिलती जुलती, आपको चेक करवा दूंगा। और दूसरी है वाइट वुड, जिसको अमीरुल भी कहा जाते हैं। ये क्लार्क टावर से 100-120 रियाल की शीशी मिलती है, लेकिन मुझसे लेके तो आपको एक मिलेगी 30 की और 3 के पैकेट इंशाल्लाह आपको 70 का 3 का पैकेट मिल जाएगा। जिसको भी चाहिए हो ये दो चीजें हैं। तीसरी क्या है? तीसरी है ब्लैक सीड ऑयल, कलवंजी का तेल। कलवंजी वो चीज है जिसके बारे में हुजूर ने सैयदा आयशा से फरमाया कि आयशा, अल्लाह ने कलवंजी में मौत के सिवा मर्ज से शिफा रखी है। ये किसी भी मर्ज से शिफा के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के बाल जलते हैं, जब भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे डेंडर किसी भी शैम्पू से नहीं जाता, तो जब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के यहाँ औलाद नहीं है, जब भी इसको आप पी भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। और ये पेन किलर भी अगर आप थक जाते हैं तो इससे मसाज करेंगे तो इंशाल्लाह बताते से ये दर्द को भी खींच लेता है। लेकिन उसके लिए ये है कि आप मसाज करके कपड़े से लपेट के एसी की हवा से उसको दूर रखेंगे तो इंशाल्लाह इसके फायदे हासिल होंगे। तो ये 3 आइटम है। ये कितने की है भाई? ये एक है 30 की। अगर आप 2 लेंगे तो आपको 50 की ये 2 मिल जाएगी। तो जिन हाजी साहिबान को इनमें से कोई चीज भी चाहिए, अगर आप बाजार से लेने चाहते हो तो आप मुझसे ले लेंगे तो इंशाल्लाह 4 पैसे मुझे भी बच जाएंगे। तो आप किसी को लेना चाहे तो आप मुझसे ले सकते हैं। बीच का ये वक्फा है, उसके बाद गाड़ी जोराना जाके रुक जाएगी।